तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? माशाल्लाह। आज मेरी सेकंड लाइव क्लास है। फर्स्ट जब लाइव क्लास थी तो उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था। वो इस वजह से लेट हुआ था कि हाँ, यहाँ पर वो इस वजह से लेट हो गया था कि इस वजह से लेट हो गया था कि उस दिन तो हमारे 24 आवर्स नहीं पूरे हुए थे। आज भी मैं एक कमिटमेंट में गया हुआ था, वहाँ से भागते भागते आ गया। रास्ते में बच्चों की कॉल्स भी आ रही थी कि सर हमें ज्वाइन करें, हम वेट कर रहे हैं। माशाल्लाह, वही बात है, पूरे पाकिस्तान में सब लोगों को मैं कह के तो अगर लेट हो रहा हूँ तो इट इज़ नॉट गुड थिंग। एंड एवरीबडी मस्ट बी पंक्चुअल एंड आई आल्सो मस्ट बी पंक्चुअल। वेलकम करता हूँ आपको और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल सर इमरान ऑफिशियल पे। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों, मेरा फोकस अभी इस 2 वीक्स में या 1 मंथ में ना, मेरा फोकस 9th क्लास के मैथ के ऊपर है। 9th क्लास का मैथ जो ही ख़त्म होता है तो देन 9th क्लास की फिजिक्स एंड देन अप टू सो ऑन में चलता रहूँगा। इसके अलावा मैं बाकी सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें वो अपलोड कर रहा हूँ। अभी 9th क्लास के हम यूनिट नंबर 4 पे हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पे हैं हम। और उसमें आपको पता है कि अलजबरा से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस भी शेयर की हैं आपको, काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं आपको अलजबरा से रिलेटेड। तो उसमें हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हैं। इससे पहले भी एक लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक पे थे, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हैं और वो है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। टॉपिक जो है ना, हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं हम, और स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग द स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, इस सिलसिले में स्क्वायर रूट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं पहले। कौन से 3 क्वेश्चन स्क्वायर रूट से रिलेटेड कर चुका हूं? मैं कर चुका हूं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 8 कर 6, 7, 8 तक मैं क्वेश्चंस कर चुका हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से ना शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बहुत आपको आसान लगेगा, आसान मिलेगा। इससे आपको स्क्वायर, जो लाइव बच्चे मेरे साथ जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, उनको भी स्क्वायर रूट का मेथड सही तरह से समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे है कि स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से ही फाइंड करना है। 4x पावर 4 क्वेश्चन नंबर 9 है। 4x पावर 4 प्लस माइनस 12x क्यूब माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर, 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, माइनस 30x प्लस 25। देखो बच्चों आप इस तरह और से देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना होता है कि जो भी वैल्यू है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई होनी चाहिए। किस में लिखी हुई होनी चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं ना, ये पावर ग्रेजुअली डिक्रीज होनी चाहिए। पावर्स ग्रेजुअली क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। मीन कि ये x की पावर 4 है, देन x पावर 3 होनी चाहिए, x पावर 2 होनी चाहिए, x पावर 1 होनी चाहिए। लास्ट में जो 25 लिखा हुआ है ना, तो 25 के साथ एक्चुअली x पावर 0 है। ठीक है, यू नो x पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो वो 1 के साथ 25 इसका कोएफिशिएंट है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू लिखी हुई है। इसके बाद जस्ट हमने स्क्वायर रूट का मेथड शुरू कर देना है। और स्क्वायर रूट का मेथड ऐसे शुरू करना है कि हमने ऐसे स्क्वायर रूट का ये ऐसे स्क्वायर रूट का ये साइन डालते हैं ना, डाल के तो इस पूरी की पूरी वैल्यू को ना हम स्क्वायर रूट के अंदर रख देते हैं। क्या करते हैं? पूरी की पूरी वैल्यू को, इस पूरी की पूरी वैल्यू को हम स्क्वायर रूट के अंदर रख देते हैं। कैसे? देखते जाओ बेटा। ये है, हमने क्या कहा, 4x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। ये x पावर 0 में यहाँ पर कैंसिल है बेटा। ऐसे है कि देखो 4x पावर 4 लिखा हुआ है ना, आप 4 का स्क्वायर रूट लेना, 4 का स्क्वायर रूट, तो वो 2 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2 आएगा। x पावर 4 है, इसका भी स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। तो आपके जहन में ये बन गया कि अगर हम 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ना, तो यहां पर 4x स्क्वायर आता है। उसके बाद आप देख लो, मल्टीप्लाई तो करना हो गया, कर लिया हमने, जान लिया कि अब इसके बाद ये ना एक लाइन छोड़ के आप इस तरह पहले लाइन लगा लिया करें। इस लाइन का क्या फायदा होएगा आपको देखना। अभी यहां पर 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर के साथ दो प्रोसेस करने हैं हमने। वो क्या?
2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है और 2x² को 2x² में ऐड करके इधर लिखना है। समझ रहे बात को? 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। क्या? 2x² मल्टीप्लाइड बाय 2x², 4x पावर 4, और 2x² को 2x² में ऐड करके ना, ये मैं रख रहा हूं इधर, इधर में साइन भी इधर, इधर क्या क्या इधर करके क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं और ऐड करके इधर लिखना है। ये ऐड का साइन मैं इधर डाल रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा। देखो 2x² ऐड किया तो 2x² को 2x² में ऐड करेंगे तो 4x² आएगा। इसकी बारी बाद में आती है। अब इसके बाद देखो 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x² आ गया। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हुआ, ये कट जाती है, पहली वैल्यू ये कट जाती है। उसके बाद जो बाकी वैल्यूज बचती हैं उनको पहले लिख लेते हैं। क्या वैल्यू बची है? -12x³ प्लस 29x² माइनस 30x प्लस 25, ये बच गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ये स्क्वायर रूट के साइन के अंदर जो पहली वैल्यू है ना उसको इधर लिख लो, -12x³ को इधर लिख लो, और बाहर जो पहली वैल्यू है ना उसको भी लिख लो, नीचे उसके 4x² है, नाम लिख लेते हैं 4x²। अंदर जो पहली वैल्यू है उसको ऊपर लिख लिया, बाहर जो पहली वैल्यू है उसको ओवर के नीचे लिख लिया। कटिंग करके बताओ जरा कितना आंसर आएगा? 4 1 are 4, 4 3 are 12, -3x² और x³ कटेगा तो -3x आंसर आता है। क्या आंसर आता है? -3x। अब इस -3x को दो जगह पे लिखना है हमने। कहां कहां पे दो जगह पे लिखना है? ऊपर भी और इधर नीचे भी। इस -3x को दो जगह पे लिखना है। किधर किधर? इधर ऊपर भी और इधर नीचे भी। क्या? -3x ये भी लिखा और -3x ये भी लिखा। समझ गए? अब इस -3x जो इधर लिख दिया ना, इस 2x² को नहीं, इस -3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दें। कैसे? -3x को 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -12x³ आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 3 are 9 और 7x²। आगे प्रोसेस ऐड वाला वही, ये देखो लाइन लगाई, लगा के मल्टीप्लाई करके इधर लिखा और ऐड कर, -3x को इस पूरी वैल्यू में ऐड करके इधर लिखूंगा। -3x को 4x² -3x में ऐड करूं ना तो पता है क्या बनता है? ये बनता है 4x² -6x बनता है। -3x को 4x² -3x में ऐड करूं ना तो 4x² में तो कोई चेंजिंग नहीं आनी, -3x और -3x आपस में ऐड होकर -6x बन गया। समझ गए? अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज करके ना, ये साइन चेंज करके इनको कैंसिल कर दिया। 12x³ से कट गया, 29x² -20x², अल्लाह आपका भला करे, बचता है 20x² -30x और प्लस 25। देख लो। ठीक है बच्चों, देखो बिल्कुल सिंपल। अब वही प्रोसेस, अंदर जो पहली वैल्यू है उसको लिखो, 20x² लिखो, डिवाइडेड बाय, बाहर जो पहली वैल्यू है उसको लिखो, डिवाइडेड बाय 4x²। कट के क्या आंसर आ जाएगा? ये 5 आंसर आ जाएगा। x² से काट दिया तो 5 आया ना आंसर। प्लस का 5 इधर भी रखे, प्लस का 5 इधर भी रखे, रख दिया। प्लस का 5 उधर भी रखा, प्लस का 5 इधर भी रखा, ये इधर लेके चले गए। अब देखो प्लस का 5 ऑटोमेटिकली सारी वही वैल्यू आ रही है। क्या सारी वही वैल्यू आ रही है? 5 × 4 20x², 5 × -6 -30x, 5 × 5 + 25। तो आप देखो कि इनके सारों के साइन चेंज करते हैं ना तो ये सारी वैल्यूज कट जाती हैं। रिमाइंडर यहां पर आप देखो कि 0 आ जाता है। रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0। अब अल्लाह आपका भला करे, ये जो टॉप मोस्ट पे आ जाता है या ना वैल्यू, सारा कुछ डिवाइड करके स्क्वायर रूट करके टॉप मोस्ट पे जो आती है ना, ये इस पूरी वैल्यू का क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट विल बी, प्लस माइनस के साइन करके ना तो ये पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। ये टॉप मोस्ट के ऊपर आती है जो क्या है? 2x² -3x + 5 आ जाता है। समझ गए बच्चों? समझ आ रही है? मैं देखूं जरा आपका क्या आ रहा है, कमेंट क्या आ रहा है, समझ आई है? मोइस इमरान बच्चों प्लीज रिप्लाई करो। अच्छा बच्चों, बच्चे ठीक है, ताहा पीरियड, ओके ओके, गुड गुड। ये मेरे भतीजे भी हैं, वो भी हैं, भांजे भतीजे, माशाल्लाह सबने ज्वाइन किया है। गुड, एक्सीलेंट बच्चों।
मैं आपके बच्चों रिप्लाई भी करता हूँ। ये मनाहिल गुड एक्सीलेंट, इसका मतलब है आपको कुछ समझ आ रही है। ठीक है, ये हो गया, ये वाला पेज तो हो गया। अभी हम इस पेज पे चलेंगे। ये एक पेज, ये वाला पेज एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दूं। बच्चों देखो, दोबारा एक दफा से समझो इस क्वेश्चन को। हमने ना ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, लिख के पहली वैल्यू है 4x पावर 4, 4x पावर 4 का स्क्वायर रूट ले, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, x पावर 4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर आ गया। तो 2x स्क्वायर को हमने इधर भी लिखा, 2x स्क्वायर को हमने इधर भी लिखा। इन दो को मल्टीप्लाई करने से इधर लिखते हैं और इन दोनों को ये ऐड करके इधर लिखते हैं। ये देखो, ये शेप है ना, ये आप जान लो। आपने ये जो एक घर बनाया, दूसरा घर बनाया, ये तीन स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है आपके पास। सबसे टॉप वाली बिल्डिंग से हमने शुरू करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है और इसको इसमें ऐड करके नीचे वाली बिल्डिंग वालों को दे देना है। समझ रहे बात को? अब ये दूसरी बिल्डिंग का क्या प्रोसेस, ये तो ये प्लस माइनस कटिंग शटिंग करके ये सारा लिखा नीचे। अब इस दूसरी बिल्डिंग वाले को के पहले बंदे को ऊपर रख लेंगे और ये बाहर जो ऊपर से प्लस करने से आया हुआ ना बंदा, उसको नीचे रख लिया। कटिंग शटिंग करके जो भी आंसर आएगा ना, क्या आंसर आया, -3x आया। -3x को इधर भी लिखा, -3x को इधर भी लिखा। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करने से यहां पर, ऐड करने से आगे नीचे वाली बिल्डिंग को दे दिया। इसमें से जो भी बंदे बच गए इधर आगे जनाब, अगेन पहली वैल्यू, अंदर पहली वैल्यू क्या है, 20x स्क्वायर है, बाहर पहली वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर। इन दोनों को साइड पे डिवाइड कर ले। जुरे समझ आ रही है? 20x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये 4 1 4 4 5 20, x स्क्वायर से कट गया, 5 आंसर आया। इस 5 को इधर भी रखा, 5 को इधर भी रखा, मल्टीप्लाई करने से ऑटोमेटिकली सारा कट गया, सारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर से समझे बच्चों, अल्लाह आपका भला करे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये हम करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 माइनस 10x, अच्छा 1 माइनस 10x प्लस 27x के, 1 माइनस 10x प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस x पावर 4। अब देखो, ये वाली वैल्यू अभी असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। ये वाली वैल्यू किस में लिखी हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में। आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन कोशिश किया करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हो वैल्यू तो बेहतर है। अब यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे बताएं जनाब। सबसे बड़ी पावर 4 है, फिर छोटी पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। हम सबसे पहले बड़ी पावर को लिख लेते हैं। तो देखो कैसे बड़ी पावर को लिख लेते हैं, x पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। साइंस के साथ x पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 हमने अरेंज कर लिया। इसके बाद का प्रोसेस ऐसे होएगा कि, अच्छा इसमें देख लो आप, इसके बाद का प्रोसेस ऐसे होएगा कि इस वैल्यू को ना हम ऐसे इस साइन के अंदर रख लिया। हमने ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। कितनी स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं, ये देखो, ये बिल्डिंग बना ली, ये बना ली बिल्डिंग, ये बना ली बिल्डिंग, ये एक और ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बना ली ना। पहली स्टोरी, दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बना ली हमने। फर्स्ट क्वेश्चन तो सही आ गया है, लेकिन 4.1 का और वो कर देंगे ये। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया कि 4.1 का कुछ है प्रॉब्लम। 4.1 का क्वेश्चन कोई अगर लेफ्ट है तो वो मैं कर दूंगा। कोई क्वेश्चन रह रहा है 4.1 का या जो भी है, तो 4.1 का अगर कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया 4.1 का, तो दैट मे बी टू मच इजी वन, दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट दैट क्वेश्चन ना। तो आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन अगेन, आई विल रिव्यू दैट एक्सरसाइज एंड आई विल सी। ओके बेटा, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बना ली हमने टॉप वाली बिल्डिंग से शुरू करना है। सारे बंदूक को ना टॉप वाली बिल्डिंग में रख दे जनाब। x पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। देखो जनाब, पहली वैल्यू क्या है, x पावर 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। इसका मतलब है x स्क्वायर को हम इधर भी रखेंगे और x स्क्वायर को इधर भी रखेंगे, दो जगहों पे x स्क्वायर रखेंगे, यानी x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x पावर 4 आता है। अब याद रखें, मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी कर, फ्री छोड़ तो फिर नहीं मिलेगा। मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी करना है। मल्टीप्लाई करके इस जगह पे लिखना है,
ऐड करके नीचे वाली बिल्डिंग को इन दोनों को दे देना है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स पावर 4 आया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ऐड किया तो एडिशन में कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, 2 + 2 पावर 4 होगी। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ऐड करते हैं ना तो इनके साथ जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, ये कोएफिशिएंट्स वो ऐड होते हैं, पावर्स नहीं ऐड होती एडिशन में। तो ये मैंने वापस कुछ भी ना कोएफिशिएंट हो तो 1 होता है। यहां तक समझ आ गई बात? ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हुआ, पहली वैल्यू तो हमेशा काटी जाती है ना, ये कट गई। बाकी क्या बचा? -10x³ + 27x² -10x + 1 है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बिल्डिंग वालों का प्रोसेस करते हैं। दूसरी बिल्डिंग का पहला बंदा इधर रख किया, 10x³ को ऊपर रख लिया, इसे इस बिल्डिंग के दूसरे बंदे से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2x। अंदर वाली पहली वैल्यू ऊपर रख ले, बाहर वाली जो वैल्यू है उसको नीचे रख ले, डिवाइड करके चेक करें क्या आंसर आता है। x² को x³ से कटा तो x आंसर आएगा, 2 को 10 से कटा तो 5 आंसर आएगा, इसका बनेगा आंसर -5x। क्या बनेगा आंसर? -5x। अब -5x को, इस -5x को दो जगह पे लिखना है हमने। इस -5x को कितनी जगहों पे लिखना है हमने? दो जगह पे, यहां पे भी और यहां पे भी। समझ रहे बात को? इस -5x को इनसे मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है और इस -5x को इस पूरी वैल्यू में ऐड करके इधर लिखना है। ये मैं ऐड वाला प्रोसेस इधर कर रहा हूं, मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस अगेन साइन भी लगा रहा हूं कि ऐड करके इस जगह पे, मल्टीप्लाई करके इस जगह पे। बताओ जी, -5x × 2x² -10x³ माइनस माइनस प्लस 5 5 आर 25x²। ठीक है बच्चों, तो ये देखें -5x को इसमें ऐड करो, 2x² -10x। -5x को 2x² -5x में ऐड करें, 2x² एज इट इज, -5x और -5x कितना आ जाएगा? -10x। उसको भी देखिएगा उसमें कहीं स्पेस ना पूरी हो जाए। -10x तो कोई मसला ही नहीं है। अब देखें -5x को 2x² से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया, ये साइन चेंज करने हमने, ये साइन चेंज किए, ये साइन चेंज किए, ये वाली वैल्यूज तो कट गई। 27x² में से 25x² माइनस होएगा तो क्या बचेगा? 2x² -10x + 1। हाँ जी, बताओ जी, लास्ट स्टेप। अंदर वाली पहली वैल्यू 2x² है, बाहर वाली पहली वैल्यू 2x² है। इस बाहर वाले को 2x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x² आए? कुछ भी नहीं, 1 से। किसे? 1 से। तो प्लस का 1 इधर भी लिख लूंगा, प्लस का 1 इधर भी लिख लूंगा। ठीक है, तो ये देखिए इस 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो ना, तो देखो 1 × 2x², 2x², 1 × -10x, -10x, और 1 × 1 प्लस का 1। ठीक है। अच्छा, ये जो कमेंट्स हैं, ये हमारी वीडियो सेव होती है, कमेंट्स वहां पर मौजूद होते हैं, वहां पर बाद में भी कमेंट बंदा पढ़ सकता है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ रही है बच्चों आपको? ये देखो, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस, ये प्लस का है माइनस, तो यहां पर कट गया। सिंपल। आप लिखेंगे स्क्वायर रूट, लास्ट में लिखेंगे, और स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लिख के ना, ये टॉप के ऊपर ये जो वैल्यू आती है ना, x² -5x + 1, x² -5x + 1 इज योर आंसर। गॉट इट? ओके बच्चों, अल्लाह आपका भला करे। अब इसके ऊपर लगाना। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, गौर से समझना। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रैक्शन में आ गई है वैल्यू, गौर से समझना। a² -8a, a² -8a + 2 + 56/a + 49/a²। ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे बताओ कि किस ऑर्डर में लिखी हुई है, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है? ये बच्चों ऐसे है कि देखो, सबसे पहले a⁻2 है, फिर a⁻1 है, यहां पर a⁻0 है, फिर ऑटोमेटिकली देखिए a की पावर नीचे चली गई है और नीचे। अच्छा बच्चों, समझ आ गई मेरी बात? सबसे पहले x⁻4 फिर x²,
फिर एक्स पावर जीरो कौन सी है? ये जो टू लिखा हुआ है ना प्लस का टू, ये एक्स पावर जीरो वाला है। उसके बाद 1/x⁻2 ये -4/x⁻2 और लास्ट में आ जाता है +1/x⁻4। देख लो, सबसे पहले पावर 4, फिर पावर 2, फिर 0, फिर 1/2 और फिर 1/4। ये देख लो, ये जो मैंने स्कीम लिखी है ना, ये स्कीम के मुताबिक पहले आपने इसको लिख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें लिख लिया? डिसेंडिंग ऑर्डर में। आगे कोई मसला ही नहीं है। ट्रिपल स्टोरी घर बनाना है आपने। इसके बाद कितने स्टोरी घर बनाना है बच्चों? ट्रिपल स्टोरी घर बनाना है। ट्रिपल स्टोरी बन गई जनाब, ये बन गई। पहली स्टोरी में बंदे रखें जनाब, x⁻4 + 4x² + 2 - 4/x² + 1/x⁻4। देखो जी, पहली वैल्यू x⁻4 है। कॉमन सेंस, x⁻4 को कितना कितना रखें, x की कितनी कितनी पावर रखें कि ये x⁻4 आ जाएगा? x⁻2 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 इधर भी रखा, x⁻2 इधर भी रखा। मल्टीप्लाई करने से इधर लिखूं रखूंगा, प्लस करने से इधर रखूंगा। पहले ट्रिपल स्टोरी घर हम ट्रिपल स्टोरियां बना लेते हैं, बंदे बाद में बिठा देंगे। ये बन गई एक स्टोरी, ये बन गई दूसरी स्टोरी, ये बन गई तीसरी स्टोरी। ट्रिपल स्टोरी घर बना लिया, पहले हमने बना लिया। x⁻² को x⁻² से मल्टीप्लाई किया तो x⁻4 आ गया, और x⁻2 को x⁻2 से ऐड किया तो 2x² आ गया। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, एडिशन में कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें ये लिखा, बाकी वैल्यूज लिख लें। 4x² + 2 - 4/x² + 1/x⁻4। ठीक है बच्चों, अब देखो अंदर पहली वैल्यू क्या है? अंदर पहली वैल्यू है 4x² और बाहर पहली वैल्यू क्या है? 2x²। आप इधर डिवाइड कर लो, 4x² डिवाइडेड बाय 2x², सीधा सीधा x² से कट गया और 2 1 2 2 2 4, 2 आंसर आया। ये जो 2 आंसर आया है ना, इसको प्लस का 2 इधर भी लिख लें, प्लस का 2 इधर भी लिख लें, दो जगह पे लिख लिया। अगेन सेम थिंग, इस प्लस के 2 को इनसे मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, इस प्लस के 2 को इन दोनों में ऐड करके इधर लिखना है। अल्लाह ताला ने ये रही मेरी स्टेशनरी जो कि मैं स्कूल लेके जाया करूंगी। बाबू में ड्रेस का मुंह तुम्हारी सही को एक्सप्लेन करता हूं। x⁻4 + 4x² + 2 - 4/x² + 1/x⁻4 हमने लिख लिया। अब सबसे पहले x⁻4 कैसे आएगा कि x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻4 आएगा, वो आ गया। x² को x² में ऐड करके तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2x²। उसके बाद ये तो कट जाती है, ये प्लस माइनस साइन के साथ वैल्यू कैंसिल हो जाती है। अब बाकी की वैल्यूज 4x² + 2 - 4/x² + 1/4 ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब देखें अंदर फर्स्ट वाली वैल्यू 4x² है और बाहर फर्स्ट वाली वैल्यू 2x² है। हम करते हैं 4x² डिवाइडेड बाय 2x², x² से कैंसिल हो जाता है, 4 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 आंसर आता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें कि ये जो 2 आया है ना, 2 को यहाँ पर भी लिखना है, 2 को यहाँ पर भी लिखना है। अब इस 2 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे और ये कटिंग हो जाएगी, ये प्लस का 2 और माइनस का 4 -2 आता है। अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है -2 ऊपर रख ली और बाहर जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो है 2x² नीचे रख ली। ये 2 2 से कटेगा तो ये x² ओवर में बचेगा, -1/x² आंसर आता है। क्या आता है आंसर? -1/x²। इस -1/x² को इधर भी लिखेंगे, -1/x² को इधर भी लिखेंगे, तो -1/x² को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास एज इट इज ये वाली वैल्यू बन जाती है। तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है x² + 2 - 1/x²। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। यार चले जाओ यार उधर। 4 माइनस 2x³ x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² 2 प्लस 3x² 2 माइनस x/2 माइनस x/2 प्लस 1/16। अब इसका स्क्वायर रूट देखते हैं और पहले हम देखते हैं कि क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है या कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखो कि x4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। डिनोमिनेटर में तो नंबर्स हैं, फ्रैक्शन में नंबर्स हैं, उनका एज सच कोई इतना नहीं है। अब देखें आप कि उसी तरह ट्रिपल स्टोरी घर आप बना लेते हैं। x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस x/2 प्लस 1/16 और यहां पर डिवीजन का साइन ऐसे कर लेते हैं ये। ठीक है, अब x⁴ है, x⁴ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x⁴ आए, अंडरस्टूड है। आप x² को इधर भी रख लेते हैं, x² को इधर भी रख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस जगह पे लिखेंगे, प्लस करके आप इस जगह पे लिखते हैं। ठीक है, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x4 आ जाएगा। ये लाइन इधर भी लगा लेते हैं बेशक, लाइन इधर भी लगा ले बेशक, और लाइन इधर भी लगा ले बेशक। तकरीबन 3 स्टेप में यहाँ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक हो गया। अब x² और x² को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 2x²। ठीक है, ये प्लस और माइनस ये वाली वैल्यू तो कट जाती है, बाकी की वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस x/2 प्लस 1/16। ठीक हो गया। अब आप देखो कि अंदर पहली वैल्यू है माइनस 2x³ बाहर पहली वैल्यू है 2x²। आप करें माइनस 2x³ डिवाइडेड बाय 2x², कट जाता है, माइनस x आंसर आता है। माइनस x इधर भी लिखा, माइनस x इधर भी लिखा। ठीक है, अब माइनस x को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस 2x³। माइनस x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस x²। माइनस माइनस प्लस x²। ठीक है, और माइनस माइनस ये हो गया। साइन चेंज किए, साइन चेंज किए, इसको इसमें ऐड करके 2x² माइनस 2x ये तो इधर लिख लिया। अब देखें ये वाली पहली वाली वैल्यू तो हमेशा कट जाती है। दूसरी जो वैल्यू है ना, दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी वैल्यू है 3/2x² माइनस 1। ये आप ऐसे कर लें कि x² का कोएफिशिएंट 3/2 है, इस x² का कोएफिशिएंट माइनस 1 है। आप कैलकुलेटर के ऊपर कर लें 3/2 माइनस 1। क्या कर लें कैलकुलेटर के ऊपर? कैलकुलेटर के ऊपर कर लें 3/2 माइनस 1। ये ऐसे 3 ऐसे, पहले इसको ऑन करें, ऑन किया, फ्रैक्शन वाला बटन पहले दबाया, 3 डिवाइडेड बाय 2 इधर कर लिया माइनस 1, तो देखिए 1/2 आंसर आ जाता है आपके पास। यानी कि यहां पर जब नीचे वैल्यू आएगी ना, ये आएगी 1/2x², ये आएगा माइनस x/2 और ये आएगा 1/16। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर क्या 1/2x², ये 1/2x² वाली वैल्यू ऊपर रख लें, डिवाइडेड बाय 2x², ये डिवाइड बाय 2x² है। गौर से देखना इसको, ये x² इस x² से कटता है ना, और ये 1/2 नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 1/4 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1/4। 1/4 बन गया ना, 1/4 को आप यहां पर भी लिख लेते हैं और 1/4 को आप यहां पर भी लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर एज इट इज आ जाता है। 1/4 को 2x² से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1/2x² आएगा। 1/4 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x/2 आएगा। 1/4 को 1/4 से करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाता है, आपका आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, स्क्वायर रूट प्लस माइनस साइन के साथ ये वाली वैल्यू x² माइनस x प्लस 1/4।
ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे है, यहां पर हो गया। अभी हम करते हैं नेक्स्ट, अगर देखें आप तो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 इज 4x पावर 4 प्लस 32x स्क्वायर। 4x पावर 4 प्लस 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 64 ओवर x पावर 4, ये ऑर्डर में भी लिखना पड़ेगा, 128 ओवर x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर में ऐसे लिखना पड़ेगा कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। पहले पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 2 पावर होनी चाहिए और ये 4 एंड पे होनी चाहिए। ऐसे है कि सॉल्यूशन जब करेंगे ना, तो सॉल्यूशन करने से पहले हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे ऑर्डर में लिखेंगे? 4x पावर 4 प्लस 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128 ओवर x स्क्वायर प्लस 64 ओवर x पावर 4। ठीक है, ऑर्डर में पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर जब डी ओवर में होती है तो छोटी पावर होती है, वो छोटी नहीं होती, वो बड़ी होती है। अब आप एक डिवीजन के साइन कर लेंगे और डिवीजन के साइन में ट्रिपल स्टोरी कर बना के आपने 4x पावर 4 प्लस 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128 ओवर x स्क्वायर प्लस 64 ओवर x पावर 4। ठीक है, अब 4x स्क्वायर इधर, 4x स्क्वायर का 2x स्क्वायर स्क्वायर रूट है, इधर भी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इधर भी। इनको मल्टीप्लाई करने से इधर लिखेंगे, इनको ऐड करने से इधर लिखेंगे। आप इस तरह करें पर ट्रिपल स्टोरी घर बना दें। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4x 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4x पावर 4 आ गया, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर में ऐड किया तो 2 2 4, 2 प्लस 2 4x स्क्वायर आ गया। प्लस के साइन के साथ माइनस करके कट जाता है। 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128 ओवर x स्क्वायर प्लस 64 ओवर x पावर 4। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे है। देख लेते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं। वीडियो चल रही है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे है कि पानी का ग्लास भी एक दीजिएगा, थैंक यू। ऐसे है कि अब देखें अंदर पहली वैल्यू है 32x स्क्वायर, बाहर पहली वैल्यू है 4x स्क्वायर। कटिंग होकर क्या आंसर आएगा? 8 4 32। 8 4 32 प्लस का 8 यहां पर भी लिखेंगे, प्लस का 8 यहां पर भी लिखेंगे। ठीक है, 8 4 32 x स्क्वायर, 8 8 64। ठीक है, 8 8 64 और इसको इसमें ऐड करके 4x स्क्वायर प्लस 8 60। 8 प्लस 8 कितना आ गया? 60। ये माइनस हो गया, ये तो वैल्यू कट जाती है शुरू वाली। ये 64 96 माइनस 64 का आंसर आता है 32 प्लस 128 ओवर x स्क्वायर प्लस 64 ओवर x पावर 4। अब अगेन सेम थिंग, अंदर पहली वैल्यू क्या है? 32 है, बाहर पहली वैल्यू क्या है? 4x स्क्वायर है। क्या आंसर आएगा? 8 ओवर x स्क्वायर प्लस 8 ओवर x स्क्वायर इधर भी लिखेंगे, प्लस 8 ओवर x स्क्वायर इधर भी लिखेंगे। आप देखें बिल्कुल सीधा साधा आंसर आ जाएगा। कैसे? 8 ओवर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4x स्क्वायर, आंसर आएगा 32 क्योंकि x स्क्वायर से कट जाएगा। 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 128 ओवर x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8 8 64 ओवर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज कर लिए, आपका रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखें आपके स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपको माशाल्लाह समझ आ चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ी स्पेस और स्पीड ज्यादा कर ली है। 2x स्क्वायर प्लस 8 ओवर x स्क्वायर इज योर आंसर।
ठीक है बच्चों, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 साथ ही करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 15 को उस साइड से शुरू करते हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन भी लिखा जाए और आंसर भी इजीली हो जाए। मैं क्वेश्चन नंबर 15 को इधर से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? टू मेक A4 दिस A4 minus 10A cube plus 27A square minus 9A plus 2। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। What should be added, what should be subtracted, what will be the value of A? What should be added? What should be added? What should be subtracted? And value of A। ये तीन चीजें हमने करनी है। ठीक है बच्चों, आप देखें कि इसको तो आप करते हैं ना, पहले आप क्या करते हैं जनाब, A4 minus 10A cube plus 27A square minus 9A plus 2। आप इसको एक 3 स्टोरी बिल्डिंग पहले बना लेते हैं। ठीक है, A4 देखें, A4 का स्क्वायर रूट A स्क्वायर और A स्क्वायर है, जो आपको मैंने पहले बताया वही करते आ रहे हैं। A स्क्वायर को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से इधर लिखते हैं A स्क्वायर और A स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ऐड करके ना, तो हम लिखते हैं 2A स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये प्लस माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाता है। इधर क्या आता है, माइनस 10A क्यूब प्लस 27A स्क्वायर माइनस 9A प्लस 2। इसके बाद का प्रोसेस, जो इस स्क्वायर रूट के साइन के अंदर वाली वैल्यू है माइनस 10A क्यूब, बाहर वाली वैल्यू है 2A स्क्वायर, तो क्या आंसर आता है माइनस 5A आंसर आता है। क्या आंसर आता है, माइनस 5A, कटिंग करके तो माइनस 5A को इधर भी लिखते हैं, माइनस 5A को इधर भी लिखते हैं। ठीक है, माइनस 5A इंटू 2A स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 10A क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 5 25A स्क्वायर। ऐसे कर लिया, मल्टीप्लाई करके इधर तो लिख लिया। अब माइनस 5A को इस टर्म में ऐड करके यहां पर लिखेंगे, 2A स्क्वायर माइनस 10A आ गया। ठीक है, तो अब देखो, पहले तो साइन चेंज कर लेना, ये माइनस था प्लस, ये आ जाएगा जनाब 2A स्क्वायर माइनस 9A प्लस 2। 27A स्क्वायर में से 25A स्क्वायर माइनस होगा तो 2A स्क्वायर आ जाएगा। क्या है पहली वैल्यू, पहली वैल्यू है अंदर 2A स्क्वायर, बाहर पहली वैल्यू क्या है 2A स्क्वायर है, पूरा ही कट जाएगा, 1 आएगा आंसर। प्लस का 1 आप इधर भी रखोगे, प्लस का 1 आप इधर भी रख लोगे। ठीक है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें ना, तो 1 को 2A स्क्वायर से, 2A स्क्वायर माइनस 10A प्लस 1 1 1, आप इधर ये कर लेते हैं और साइन चेंज करते हैं, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। देखो कि माइनस 9A प्लस 10A आंसर आता है A, प्लस प्लस का 2 माइनस का 1 आंसर आता है 1। ये लास्ट में ना हमारे पास समझ ले रिमाइंडर बच गया, लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो जब भी रिमाइंडर बच जाए ना, तो उस रिमाइंडर के बारे में सारी बातें करते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड एंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड एंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब आप पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, व्हाट शुड बी एडेड वाले का आंसर क्या लिखेंगे, आप ऐसे करेंगे, पहला पार्ट व्हाट शुड बी एडेड, ये जो भी नंबर है ना इसका माइनस का साइन करके जब हम एडिट करेंगे ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या करोगे कि माइनस ए माइनस 1, इफ माइनस ए माइनस 1 इज एडेड then it will be perfect square, it will be a perfect square।
व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, तो सेम नंबर a+1 इफ a+1 इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सेम नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो रिमाइंडर विल बी 0, इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तीसरे पार्ट में फाइंड करने के लिए कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप रिमाइंडर को किसके इक्वल रख लेते हो, 0 के इक्वल। आप कहेंगे कि a+1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास आ जाते हैं इनके तीनों क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है बच्चों, अभी हम करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले हम कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमें यहां पर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम यहां पर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 के ज्यादा पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को हम यहां पर कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q, p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं कि इट इज अ कंप्लीट स्क्वायर। कैसे कंप्लीट स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब, x4 माइनस 12x क्यूब, x4 माइनस 12x क्यूब प्लस px प्लस q प्लस px प्लस q। अगर आप देखें तो यहां पर कुछ टर्म्स मिसिंग भी हैं। कौन सी टर्म मिसिंग है, x स्क्वायर वाली टर्म मुझे मिसिंग लग रही है। सॉल्यूशन की बात अगर करें ना हम, सॉल्यूशन ऐसे होगा इसका, कैसे होगा सॉल्यूशन, x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस px प्लस q है। इसको उसी तरह आप ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं पहले, और ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के अंदर रख लें x4 माइनस 12x क्यूब प्लस px प्लस q। एक बिल्डिंग ये बना ली, एक बिल्डिंग ये बना ली, एक बिल्डिंग मेरे ख्याल में आगे जरूरत पड़ेगी, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग की जरूरत पड़ गई है। ठीक है बच्चों, देखते हैं जी वीडियो भी बन रही है कि नहीं बन रही है वीडियो। बाज़ दफा वो मेमोरी फुल हो जाती है ना तो वीडियो स्टॉप हो जाती है। देखो x पावर 4 है, आप x पावर स्क्वायर इधर भी रख लेते हो, x पावर स्क्वायर इधर भी रख लेते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेते हैं, इसको इसमें ऐड करके इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये साइन चेंज किए, ये माइनस 12x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस px प्लस q। देखो जरा मैंने क्या किया, क्या किया, 0x स्क्वायर भी लिख लिया क्योंकि x स्क्वायर वाली टर्म यहां पर मौजूद नहीं। ठीक है, अब पहली वाली वैल्यू क्या है, माइनस 12x क्यूब है, बाहर इधर पहली वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर है। क्या आंसर आएगा, -6 आंसर आएगा। -6 को इधर भी लिख लें, -6x को इधर भी लिख लें। ठीक हो गया, -6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 36x स्क्वायर हो गया। देखो ना, x स्क्वायर वाली टर्म हमने जगह बना ली थी, वहां पर हमने लिख लिया। साइन चेंज कर लेते हैं, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, माइनस का 36x स्क्वायर आया, प्लस का px आया, प्लस का q आ गया। -6x को -6x में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x। देख लो बच्चों, इधर पहली वैल्यू क्या है, -36x स्क्वायर है, बाहर पहली वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर है, कटिंग होकर -18 आ गया। -18 को आप इधर भी रख लेते हो, -18 को आप इधर भी रख लेते हो। ठीक है, ये आ जाएगा, -18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36x स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 12 जार कितने बनते हैं, कैलकुलेटर भाई किधर हो, 18 मल्टीप्लाइड बाय 12, 18 12 जार 216, इधर आ जाएगा जनाब 216 के साथ x माइनस माइनस प्लस 18 जार 324, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज। अब यहां पर आप देखें कि ये भी रिमाइंडर में बच रही है वैल्यू, ये भी रिमाइंडर में बच रही है वैल्यू, इसको हम ऐसे लिखेंगे px माइनस 216x प्लस
q minus 324. We have to find the values of p and q. अब यहां पर दो फैक्टर बनते हैं, एक ये वाला x वाली टर्म बनती है और एक ये वाली टर्म बनती है। इन दोनों को बारी बारी हम जीरो के इक्वल लेंगे ना। कैसे जीरो के इक्वल लेंगे? हम कहेंगे px माइनस 216x इज इक्वल टू 0 1 और q माइनस 324 इज इक्वल टू 0 2। यहां से आप देखें x अगर कॉमन ले ना तो p माइनस 216 इज इक्वल टू 0 बनता है। यहां पर x को 0 के इक्वल नहीं ले सकते हम, क्योंकि अगर x को 0 के इक्वल लेंगे तो पूरी इक्वेशन ही 0 बन जाएगी। हम किसको 0 के इक्वल ले लेंगे? p माइनस 216 को 0 के इक्वल लेंगे तो p इक्वल टू 216 आंसर आ जाता है। q माइनस 324 है तो q इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली 324 आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में रह जाता है, अल्लाह आपका भला करे, एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी क्वेश्चन रह जाता है और वो है क्वेश्चन, अल्लाह आपका भला करे, ज़रा मुश्किल क्वेश्चन होगा, सारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन होगा। आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। मैं इस वैल्यू को ना सीधा सीधा ना ब्रैकेट के अंदर ही लिख देता हूं, y पावर 4 4y स्क्वायर। मैं इस तरह ट्रिपल स्टोरी बना ही लेता हूं। y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस k प्लस 8 प्लस k प्लस 8 ओवर y स्क्वायर प्लस 4 ओवर y की पावर 4 ओवर y की पावर। इसमें भी ट्विस्ट है बच्चों, एक ट्विस्ट कैसे है? अब स्टार्टिंग में देखो y पावर 4 है ना, आप कहते हो y पावर स्क्वायर, इधर भी y पावर स्क्वायर, इधर भी, इधर y पावर 4 आ गया जी, आ गया। इनको ऐड करें, ये ट्रिपल स्टोरी घर बना के ऐड करें, 2y स्क्वायर इधर आ गया, प्लस माइनस के साथ कट गया, 4y स्क्वायर प्लस k प्लस 8 ओवर y स्क्वायर प्लस 4 ओवर y की पावर 4। इधर भी गेम होगी। क्या लिखा हुआ है? 4y स्क्वायर पहली वैल्यू है, 2y स्क्वायर है, अंडरस्टूड है, प्लस 2 इधर भी लिखेंगे, प्लस 2 इधर भी लिख लेंगे, 4y स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2 2 4 हो गया। ये गेम चेंज हो गई है। यहां पर प्लस माइनस साइन चेंज, ये आपने अपना घर बना लिया जनाब ट्रिपल स्टोरी। 2 को ऐड किया तो ये बन गया 2y स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया? 4। ठीक है बच्चों, अब जनाब गेम शुरू होगी ना। अब देखो इधर आएगा k माइनस 4, इधर आएगा 8 ओवर y स्क्वायर, इधर आएगा 4 ओवर y पावर 4। अब जब ये सिचुएशन आ जाती है ना कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सी वैल्यू रखनी है, फिर आपने लास्ट वैल्यू को देख लेना है। ये क्या लिखा है? 4 ओवर y स्क्वायर है ना, तो 4 ओवर y स्क्वायर में आप क्या लिख लेंगे? 2 ओवर y स्क्वायर इधर भी लिख लें, प्लस 2 ओवर y स्क्वायर इधर भी लिख लें। देखिएगा 2 ओवर y स्क्वायर को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा 2 2 4 आंसर आएगा, प्लस 2 ओवर y स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ओवर y स्क्वायर आंसर आएगा, प्लस 2 2 4 ओवर y पावर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस केस में हमने आखिरी नंबर को देख लेना है कि आखिरी नंबर को कैसे हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्लियर आ जाए। अब करते हैं आप साइन चेंज, ये साइन चेंज कट गया, इसके साथ ही साइन चेंज कर लिया। तो यहां पर आप देखिएगा बनेगा k माइनस 8 बनेगा। क्या बनेगा? k माइनस 8 बनेगा आपके पास रिमाइंडर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कहेंगे कि k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 8। ये जनाब अल्लाह आपका भला करे तो आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.8 करवाऊंगा, आज ही करवा दूंगा 4.8 एक्सरसाइज। और फिर हम ना इसके बाद देखते हैं कि कौन सा यूनिट आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर। पहले हम यूनिट नंबर 5 कर लेंगे क्योंकि यूनिट नंबर 5 में जल्दी से खत्म कर लूंगा।
ठीक है बच्चों, अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल सर इमरान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में भी शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।